देख रहे हैं लगातार 8 घंटे हो चुके हैं हमें एनटीपीसी परिषद के गेट के सामने खड़े हुए। यहाँ पर सभी लोग आए और अपने अपनी बातों को रखे हैं। और एक तरफ हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा साइड होइएगा। पीड़ित के परिजन भी यहाँ लगातार बैठे हुए हैं जब से ये सुने हैं कि जो मतलब जिनके परिजन हैं उनकी जो बॉडी है मृत अवस्था में अंदर पाई गई है, उनके इंतजार में अब बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एनटीपीसी प्रबंधन का पूरी तरीके से यहाँ के कार्यों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम के.एस. शर्मा, कमलेंद्र शेखर शर्मा है। यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है, लेबर की, असंगठित एवं ठेका मजदूर संघ, जो लगातार इनके लिए संघर्ष करता आ रहा है, उसके अध्यक्ष पद का दायित्व है। भारतीय मजदूर संघ एक बहुत बड़ा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा, जिसकी 3 करोड़ हमारे देश में अभी सदस्य संख्या है। लगातार चूंकि ये घटना तीसरी बार हो चुकी, अजीत दुबे की जो घटना हुई थी उसी समय हमने पत्राचार करके और इनके लिए कि आगे जो घटना होगी ऐसे कुछ पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका हमने मांग पत्र और प्रबंधन को एक नोटिस दे दिया था कि इसकी अगर निराकरण नहीं होता हमारे मांग पत्र का तो किसी भी समय से कोई भी हम आंदोलन कर सकते हैं, स्वस्थ तरीके से आंदोलन। ध्यान रहे, भारतीय मजदूर संघ का कोई भी आंदोलन कभी भी होता है वैधानिक और स्वस्थ होता है। वो इसलिए कि हम जब अपने मुद्दे पर, अपने मामले पर, हमारी मांग पर अगर हम मजबूत हैं तो हमको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाने के लिए। और जितने भी हमारे एनटीपीसी के आज तक के भारतीय मजदूर संघ के संगठन हैं, पहले 45 दिन का, फिर 76 दिन का ये धरना लगातार दे करके और काफ़ी कुछ अपनी एकजुटता का परिचय दे चुके हैं। अब ये घटना से इतना ज़्यादा आहत हैं सब, और इनके लिए भारतीय मजदूर संघ का संगठन सबसे आगे होकर के और अपना जो मांग पत्र दे चुका है, जो हमारा मांग पत्र इनकी सभी समस्याओं को लेकर के है, वो हमारा मांग पत्र कुल 17 सूत्रों का है। उसके अतिरिक्त भी कुछ तात्कालिक घटना आई है। एनटीपीसी प्रबंधन क्या कर रही है कि इनको मिनिमम वेजेस देना पड़ रहा है, 7 तारीख को दे देना पड़ता है। अब उसमें भी कटौती करने का प्रयास कर रही है कि 7 को नहीं, किसी का 1 महीना वही लेट हो जाए। लगातार पत्राचार के बाद इनके ऊपर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि ये मानते हैं कि ठेका के मजदूर हैं और सबसे ज़्यादा निरीह। इनके लिए हम मांग पत्र दे चुके हैं। जैसी अजीत दुबे की घटना हुई थी, ज्यों के त्यों, जैसा अभी तक पता चला है कि ज्यों की त्यों उसी तरह की घटना ये भी है। इसलिए कि जहाँ वह कहीं भी ये लाश पाई गई, 3 दिन तक किसी को कहीं से खबर नहीं होना, आज तीसरा दिन है, और फिर आज खबर होने के बाद लाश का मिल जाना, ये चीज़ें पूरी तरह से एनटीपीसी प्रबंधन के को प्रश्न चिन्ह के ऊपर प्रश्न चिन्ह लाती है, उसको संदिग्ध परिस्थितियां में जरूर घेरती है। सर, एक तरफ ये कहेंगे कि जहाँ पे बाहर के किसी भी व्यक्ति का एनटीपीसी गेट को क्रॉस करना एकदम असंभव है, और वहीं पर दूसरी तरफ एनटीपीसी दावा करता है कि कोई भी मजदूर अंदर जाता है वह 8 घंटे की मात्र ड्यूटी करता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। और वहीं पर यह देखा जाता है कि किसी भी मजदूर की अगर मृत्यु होती है एनटीपीसी परिषद के अंदर पर, तो उसकी लाश को 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 से 4 दिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ का प्रबंधन आंख खोलता है अपना और यह दिखाता है 4 दिन बाद कि वह व्यक्ति मृत पाया गया। तो इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी जो दोनों परिस्थितियां बनी, इससे 8 दिन पहले जो घटना घटी थी उसको तो हम लैक ऑफ सेफ्टी कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया और फैटल हो गया। फैटल उद्योग में जब काम करते हुए किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट काम के दरमियान हो जाता है, उसको फैटल एक्सीडेंट कहा जाता है। लेकिन ये दोनों जो हैं उसका तो फैटल हुआ, वहाँ लैक ऑफ सेफ्टी कहाँ से था ये नहीं, इसका जांच का विषय है। लेकिन ये जो दोनों घटना है ये पूरी तरह से इशारा करती हैं कि ये हत्या का मामला है, और इसके लिए हम सबसे पहले हमारी जो चार्टर और डिमांड जो दी गई थी, मांग पत्र दिया गया था, पत्र दिया गया था, उसमें हमने ये कहा था
कि दुबे की घटना पूरी तरह से संदिग्ध है, इसकी उच्च स्तरीय SIT जांच करवाई जाए। दूसरा हमारा डिमांड था, जो अभी भी इसके लिए भी है, कि आश्रितों को उचित मुआवजा जो लगभग कम से कम 1 करोड़ हो, और उनके आश्रितों को NTPC में स्थायी नौकरी, न कि ठेकेदारी की तो मजदूरी नहीं होती, नहीं नौकरी। तीसरी हमने इसमें एक किया था कि NTPC के प्रबंधन जो ऐसी घटना के लिए जिम्मेवार पाए जाते हैं, उनके ऊपर कस्टडी में लेकर उचित प्रशासनिक और दंडात्मक कार्यवाही की जाए, इसलिए कि घर उनका है। जिसके घर में हम रह रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेवार कौन होता है, एक बात। दूसरा, इनकी भूमिका जो दोनों मामले में रही है, अजीत दुबे के मामले में 4 दिन बाद लाश मिलना, और इनके मामले में 3 दिन बाद खबर देना, और खबर देने के बाद फिर लाश का मिल जाना, और ऐसी जगह में मिलना जहां उस सफाई कर्मचारी, जहां तक हम जानते हैं शायद वो सफाई कर्मचारी थे, जहां उसके अपने कार्य के दरमियान जाने की कहीं कोई संभावना नहीं बनती। ये सारी परिस्थितियां इतनी संदिग्ध और दुखद हैं कि हमारे NTPC के जो 4-5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्थायी काम में लगे हुए हैं, जिनके बल पर चिमनी का धुआं निकल रहा है, एक एक काम वो ऑपरेशन से लेकर मेंटेनेंस का, सफाई का, जितना भी है वो सब कर रहे हैं। उनके साथ NTPC के प्रबंधन की अब इतनी लगातार जितना कुछ हो रहा था उससे भी नीचे ले जाने का, इनको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि हम तुमको घटना भी हो जाएगी, मार भी दिया जाएगा, अगर मर्डर भी हो जाता है तो भी हम तुमको कुछ नहीं करने देंगे, इसलिए कि प्रशासन हमारे साथ है। ऐसी परिस्थिति में हमको केवल ये है कि ये जब कभी भी आप लोग मीडिया के हो, हम आम पब्लिक हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं है, फिर पारदर्शिता क्यों नहीं? NTPC का ये जो प्लांट है, क्या ये जेल है? इसके अंदर किसी को जाने की, ठीक है, हमको बाकायदा चेक करो, हमारे पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, आर्मेशंस नहीं होने चाहिए, सीमित मात्रा में लोग जाएं, किसी तरह का कोई दुर्घटना न हो जाए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से ये जो इसको जेल जैसा परिसर बना देते हैं, क्यों? सर ऐसी परिस्थिति में हम इन मजदूरों के साथ भारतीय मजदूर संघ स्वस्थ आंदोलन करके, और हमारा जो मांग पत्र 17 सूत्री है, जो पूरी तरह से वैधानिक और इनके शोषण को रोकने के लिए बना हुआ है, हमारा आह्वान है कि इनकी जब तक लिखित और फुल प्रूफ कभी से वार्ता होकर के नहीं आता है, तब तक इनको आंदोलन करना चाहिए, और भारतीय मजदूर संघ इनका नेतृत्व करेगा। सर एक बात और, जैसे कि देखा जाता है आए दिन NTPC गेट के परिसर के सामने ही लगातार धरना प्रदर्शन, कभी यह भी देखा गया है कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा भी यहाँ पर कई बार मतलब कि धरना प्रदर्शन किया गया है लोगों द्वारा। उसके बावजूद भी NTPC मजदूरों से बात करने के दरमियान ही एक बात समझ में आई, जो यहाँ के विस्थापित हैं और या फिर बाहर से लोग हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनके जो महीने की इनकम होती है, उनमें जो NTPC प्रबंधन द्वारा दिया जाता है, उसमें भी एक बड़ी कटौती करके मजदूरों को वेतन दिया जाता है। मजदूरों के लाख मतलब की आवाज़ उठाने के बाद भी इनकी आवाज़ दबा दी जाती है, और फिर उसके बाद जो मजदूर मौत के मुंह में हमेशा है। यह आप देख रहे हैं, जैसे आज की घटना है, 2-4 दिन पहले की घटना को आप देख सकते हैं, सेफ्टी की लापरवाही, फिर उसके पहले की घटना देख सकते हैं अजीत दुबे की घटना, जिसमें न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया है। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि कहीं ना कहीं जो है कि NTPC प्रबंधन के अंदर किसी भी संगठन का डर नहीं है, या फिर यह हर नियम कायदे कानून को दरकिनार करके चल रहा है? NTPC से विस्थापित हमारे सिंगरौली के जितने भी लोग हैं, वो 3 बार विस्थापन का दंश झेल चुके हैं। और जब हमारे खेती की ज़मीन को लेकर के सड़क बनाई जाती है, रेल बनाई जाती है, तो उसके पीछे ये होता है कि चलो हमको रोजगार मिलेगा। लगातार डैम से, कोयला से, बिजली से विस्थापित होने के बाद ये जब इतना बड़ा हमारा देश का प्लांट लगा, जिसमें आज ठेका के मजदूर हर कोई काम, यानी जूता सिलाई से चंडी पाठ तक का, झाड़ू लगाने से लेकर के और मशीन के पूरे प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम अब केवल और केवल कर रहे हैं
आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलर एम्प्लॉय यहाँ पर केवल 400 कुछ है। जो ये प्लांट जब हमारा आधी क्षमता में होता था उस समय शायद 2000-2500 होते थे। अब इनके पीछे जो आप अभी कटौती की बात की है, जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया, आंदोलन देखिए है क्या कि संघर्ष ही हमारी उन्नति का रास्ता है, और लगातार जो संघर्ष करता है उसी की धार जो है हमेशा तेज रहती है। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार, वैधानिक अधिकार क्या है। पहला तो ये जानिए कि जो हमारा श्रम कानून है, और इस श्रम कानून को हमारे मजदूरों ने, हमारे देश के मजदूरों ने अंग्रेजों के ज़माने में शहीद होकर के बनवाया था, और उसके केवल हम परिपालन के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। वो श्रम कानून जो कहता है वो ये कहता है कि एनटीपीसी या किसी भी उद्योग में समान काम की समान मजदूरी, यानी वो ठेके का मजदूर हो, चाहे आज भर के लिए आया हो, चाहे वो साल भर के लिए हो, चाहे स्थायी हो, अगर काम वही कर रहा है जो एक रेगुलर एम्प्लॉय कर रहा है, तो इनको वही मजदूरी दी जाएगी, ये श्रम कानून करता है। लेकिन इनको मिल क्या रहा है? केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित निर्माण मजदूर की मजदूरी। यहाँ कोई निर्माण हो रहा है क्या? निर्माण मजदूर की मजदूरी इनको दे रहे हैं। कटौती की जो आप बात बोले, कटौती इनकी पीएफ की केवल होती है जो वैधानिक है, और इनको समय पर वेतन वगैरह की बात जो आती है, समय पर वेतन वगैरह 99% दिया जा रहा है, जो 7 तारीख अंतिम तारीख है। श्रम विधान के अनुसार 7 तारीख अंतिम तारीख है, वो ऐसा हो रहा है। लेकिन इसी में अब ये प्रयास कर रहे हैं कि चलो ये यूनाइट हुए हैं, भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ करके 73 दिन का 45 दिन का आंदोलन किए। उसी दरमियान हमारा रिवीजन भी केंद्र सरकार से मिनिमम वेजेस का हुआ था, उसको भी इन्होंने लागू किया, एरियर भी दिया, तो कर तो रहे हैं जो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो वैधानिक मांग है वो ये है कि हमको अपनी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उद्योग की मजदूरी मिलनी चाहिए, हमको कंस्ट्रक्शन लेबर की मजदूरी नहीं चाहिए, इसलिए कि अवैधानिक है, गलत है। हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रहे। दूसरा जो कानून है, आपने मध्य प्रदेश सरकार को देखा होगा, कोई नौकरी के दरमियान, कोल इंडिया में आज तक है, कोल इंडिया में भी ये लागू है, कोई नौकरी के दरमियान अगर नौकरी काम करते समय मरता है, फैटल कहते हैं जिसको, उसी दिन से उसके परिजन को नौकरी में ज्वाइन, उसी दिन से। और अगर वो स्वाभाविक मृत्यु में हुई, किसी तरह से बीमारी से हुआ, तो उसके परिजन को नौकरी मिलेगी, लेकिन 1-2 महीना प्रक्रिया में लग सकता है। वही डिमांड हमारी है कि यहाँ पर चाहे स्थायी हो चाहे ठेका का मजदूर, उसकी नौकरी मिलना, इसलिए कि हमारे जो जीविकोपार्जन का साधन जो था वो चला गया, और हमको स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको विस्थापित हो या ना हो, इस प्लांट को पूरी तरह से जो लोग चला रहे हैं उनको 60 वर्ष से पहले किसी भी ठेकेदार को निकालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ठेकेदार अस्थायी है, वो आता जाता रहता है, और हमारी ये मजदूर जो है वो लगातार इस प्लांट का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की हमारे जो डिमांड हैं, जो कानून सम्मत हैं, विधि सम्मत हैं, न्याय संगत हैं, इनके शोषण से संबंधित हैं, इस तरह के हम 17 पॉइंट का इनको चार्टर और डिमांड भी दे चुके हैं। और इस तरह की घटना के लिए हमने ये कहा है कि इनको उचित मुआवजा हो, नौकरी हो, और जो जिम्मेवार हो इसकी उच्च स्तरीय जाँच इसे यहाँ बनती है। ये संदिग्ध है, ठीक है, जो इससे पहले जो घटना हुई 8 दिन पहले, वो संदिग्ध नहीं कर सकते, वो लेक ऑफ सेफ्टी है, लेकिन ये दोनों मौत संदिग्ध है। और जो कोई भी जिम्मेवार हो इसके लिए, पुलिस के पास नहीं है अगर इतना तंत्र कि वो ला सकता है, तो हमारी CID बनी है, तो हमको CBI को दे, उच्च स्तरीय कोई SIT गठित करके दे, और इस घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। इनके ऊपर डर आना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पूरी तरह से NTPC प्रबंधन, आखिर किसी ने हत्या किया है तो उसको क्यों नहीं निकालना चाहते? निकालो, कि आप खाना पूर्ति करके, जैसा कुछ हम सुने हैं, उसकी खाना पूर्ति अजीत दुबे की जा चुकी है, और ये किया गया है कि उसका सुसाइड मामला था, और इसलिए किया गया था कि हमारे NTPC के HR के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने पहले दिन बयान दे दिया था जो सुसाइड कर चुका है।
लाश नहीं मिली, लेकिन उनके पहले दिन का बयान था कि सुसाइड किया। ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए देखिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा स्वस्थ तरीके से, और बिना संघर्ष के आज तक हमको कुछ मिला नहीं है। आप लगातार जो रोज संघर्ष कर रहे हैं, आप हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको सामूहिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ये अपनी ताकत को आप दिखाइए, जो मजदूरों का अंतिम रास्ता है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर जगह से सभी राजनीतिक पार्टियां हमसे जुड़ी, अभी हमसे जुड़े हैं, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी हमसे जुड़े हैं और अपनी बातों को रखे हैं। एक तरफ जहां पीड़ित के परिजन लगातार परेशान हैं, अपने मृत परिजन को देखने के लिए वो लगातार प्रयास में है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। वहीं पर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि एनटीपीसी प्रबंधन ने अपने गेट बंद कर रखे हैं पूरी तरीके से। अगर एनटीपीसी प्रबंधन के अंदर से अगर आवाज आ चुकी है कि जो भी व्यक्ति है वह मृत अवस्था में है, तो फिर किस बात की देरी है? क्यों अभी तक लोगों को इंतजार कराया जा रहा है? क्यों उसकी बॉडी अभी तक बाहर नहीं निकाली जा रही है? वहीं पर हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि परिजनों में एक तरफ पूरी तरीके से आक्रोश का माहौल बना पड़ा है। ये पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अब तक प्रशासन आगे प्रशासन सुन सकते हैं कि तब तक प्रशासन उनके मृत परिजन को बाहर निकालती है। बने रहिए, आपको लगातार अपडेट देते जाएंगे। कैमरामैन जॉनी मित्तल के साथ अमित सिंह, धन्यवाद। चाय हर घूंट में स्वाद, चाय सुट्टा बार। CSB बैढ़न सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।